सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको अपना 220 गज का डुप्लेक्स हाउस दिखाने वाले हैं। 5 बेडरूम ये हाउस है। लोकेशन सेक्टर 125 सनी के लिए मोहाली की रहने वाली है और उसमें भी वो पार्ट रहने वाला है जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। आसपास बड़े बड़े पार्क्स हैं, सभी मेजर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट्स हैं, फैमिली के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। जेंट्री भी काफ़ी अच्छी रह रही है। और जो प्लॉट की डायमेंशन है वो आपको बता देते हैं। 30 फुट वाइड हमारा प्लॉट का फ्रंट रहने वाला है, 66.2 की डेप्थ रहने वाली है। तो जो रूम साइजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्लान्ड है। ऑल एंड ऑल आपको जो लेआउट है ना वो काफ़ी पसंद आने वाला है। अच्छा, हमारे इस डुप्लेक्स के सामने जो रोड है वो 35 फीट वाइड रोड रहने वाली है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम एलिवेशन चेक कर लेते हैं। एलिवेशन में न्यूट्रल कलर्स के साथ आपको काम देखने को मिलेगा। ब्राउन, ग्रे, बीज एंड ब्लैक शेड्स का ही काम है। प्रोफाइल लाइट का भी काम किया हुआ है, फोकस लाइट्स का काम है, सरफेस लाइट्स है, HPL शीट्स है। बहुत प्यारा एलिगेंट सा लुक आता है। इवनिंग का जो लुक है हाउस का वो भी बहुत अलग निकल के आता है। क्लास अपार्ट लुक है, एक काफ़ी ग्रैंड लुक निकल के आती है। तो सबसे पहले आयरन का हम आपको स्लाइडर गेट लगा के दे रहे हैं यहाँ पे फॉर द एडिड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे हमारी बड़ी गाड़ी पार्क हो जाती है। SUV गाड़ी हम पोच एरिया में आराम से पार्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा घर के आगे भी आप देखेंगे ना तो बर्म एरिया जो है वो काफ़ी वाइड है। 2 गाड़ी हम इजीली पार्क कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे मोटर वर्क्स आ जाएंगे, अंडर वाटर टैंक का एरिया आ जाएगा। एंड इस तरफ आप ग्रीन एरिया मेंटेन कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंगली आप प्लांट्स लगा सकते हो, कोठी के लुक को और खूबसूरत बना सकते हो। जब आप बालकनीज में भी प्लांट्स रखेंगे, पौधे रखेंगे, थोड़ा लाइटिंग को भी अपने अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे तो लुक एनहेंस हो जाएगी। आइए अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जो गैस सिलेंडर का प्रोविजन है वो भी हमने बाहर के बाहर रखा हुआ है। तो ग्रेनाइट स्टेपिंग के साथ हमारी एंट्री रहने वाली है। 8 फीट की हाइट का हमारा मेन डोर रहने वाला है। जो लकड़ का काम है, जो वुडन वर्क है वो आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। डिजिटल लॉक आपको लगा के दे रहे हैं फॉर द कीलेस एंट्री। एंड यहाँ पे इस एरिया में भी आप देखेंगे वॉल को हमने प्लेन नहीं छोड़ा, डिज़ाइन बनाया हुआ है, मिरर फिनिश के साथ काम किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। तो जो ड्राइंग एरिया हमारा वो 13 बाई 17 के डायमेंशन के साथ है। एक काफ़ी अच्छा डायमेंशन मिल जाएगा। 10 से 12 सीटर सोफा सेट हम आराम से प्लेस कर सकते हैं। इतनी जगह है हमारे इस ड्राइंग एरिया में। फॉल सीलिंग पे आप डिज़ाइन देखोगे मिनिमल डिज़ाइन के साथ काम किया हुआ है। और जो झूमर है वो काफ़ी ग्रेस ऐड कर देगा, जो कि कलर्स अपने चेंज करता रहेगा। एंड साथ ही साथ बड़ी सी विंडो है यहाँ पे ताकि सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो। और जो बैक वॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी सारी डिज़ाइनर है, वुडन फिनिश के साथ काम है, वॉलपेपर लगाया हुआ है। और 2 हमारी फैंसी लाइट्स भी रहने वाली है। फिर इस तरफ एक हैवी वुडन पार्टीशन आ जाएगा। आइए मैं आपको आगे से जाके दिखाता हूँ। क्रॉसिंग दिस एरिया, सबसे पहले तो हम ये इस एरिया को ही देख लेते हैं। जो हाईलाइट है कि जो हमारी स्टेयर्स जा रही है ना, आप यहाँ देखेंगे जो मेन झूमर है इस घर का, डुप्लेक्स का, दैट इज ओपन टू स्काईलाइट। इससे ग्रेस काफ़ी अच्छी बन जाती है। शाम को भी बहुत अच्छी यहाँ पे मूनलाइट आती है। और यहाँ पे फिर हमारा हैंड वॉश का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे भी सारा प्रीमियम वर्क आपको मिल जाएगा। लुकिंग मिरर आ जाएगा बड़ा सा। स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ भी हमने स्टोरेज बना दी है। बाकी जब CCTV कैमरास भी आप इंस्टॉल करवाएंगे फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, उसका जो सेटअप है, जो आउटपुट है वो इस तरफ आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको जो है स्टोरेज के लिए एरिया मिल जाता है। इन्वर्टर वगैरह रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो। अब सामने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डाइनिंग सेक्शन आ जाएगा। प्रॉपर 6 सीटर डाइनिंग सेक्शन हमारा प्लेस हो जाता है। और फॉल सीलिंग पे आप देखेंगे वुडन फिनिश के साथ काम है, प्रोफाइल लाइट्स का काम है। यहाँ भी एक प्यारा सा शेडलर लगाया हुआ है इस एरिया की ग्रेस को बढ़ाने के लिए भी। यहाँ पे फिर आपको बहुत अच्छी स्टोरेज मिल जाएगी। क्रॉकरी कैबिनेट आप यहाँ पे बना सकते हो, बहुत सारे ड्रॉर्स मिल जाएंगे। और डाइनिंग सेक्शन के सामने बिल्कुल हमारी किचन आ जाएगी जो कि 11 बाई 13 के डायमेंशन के साथ है। वाइट मार्बल का आपको काम देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे कबर्ड्स हैं, ड्रॉर्स हैं, सॉफ्ट टच क्लोजर्स के साथ है ताकि किचन हमारी कभी खराब ना हो। उसके अलावा यहाँ पे बड़ी सी विंडो हो जाएगी। डबल बाउल सिंक आ जाएंगे। माइक्रोवेव OTG सेटअप के लिए भी प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है। ड्राई पेंट्री के लिए यहाँ पे एरिया है। उसी के अलावा रेफ्रिजरेटर यहाँ पे हम प्रॉपर प्लेस कर सकते हैं। एक डीप कैविटी है इस तरफ। आइए अब बेडरूम्स देखना स्टार्ट करते हैं। बेडरूम साइजेस जो है ना वो आपको काफ़ी स्पेशियस मिलने वाले हैं। 13 बाई 17, 16 बाई 16, तो इस तरह के साइजेस के हमारे बेडरूम्स रहने वाले हैं।
5 बेडरूम हाउस है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, एंड फिर जो टॉप फ्लोर है जहाँ पे हमारा टेरेस है, 1 बेडरूम वहाँ पे है। फर्स्ट बेडरूम का जो साइज़ है वो 16 बाय 16 का है। ये जो सेकंड बेडरूम है ये 12.5 बाय 16 का है। आइए, तो फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। फॉल सीलिंग में आप देखेंगे वुडन फिनिश के साथ काम किया हुआ है। हर एक रूम में फॉल सीलिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेड की जो बैक वॉल है ये भी डिजाइनर रहने वाली है। आप देखेंगे दोनों तरफ फैंसी लैंप्स रहने वाले हैं ताकि एरिया की ग्रेस ऐड ऑन हो जाए। क्रीम एंड ब्राउन शेड के साथ इस रूम की सारी डिजाइनिंग रहने वाली है, चाहे वो हमारे वार्डरोब्स पे शेड ये वाला यूज़ किया है, चाहे एलईडी पैनल पे, चाहे हमारे ड्रेसिंग कॉर्नर की तरफ। फुल हाइट फुल डेप्थ वाले हमारे वार्डरोब्स हैं। यहाँ पे ओपन स्टोरेज के लिए भी स्पेस बना दिया है लाइटिंग के साथ, कि अगर कुछ आर्टिकल्स वगैरह, फ्लावर पॉट्स वगैरह कुछ आर्टिकल रखेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। एंड एलईडी पैनल भी एक ग्रैंड साइज में है। एंड इस तरफ हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर है, लुकिंग मिरर आ जाएगा। एंड इसके पीछे बैक में भी आप देखेंगे लाइटिंग कर रखी है, साथ में अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में इसी तरह से वॉल टू वॉल टाइल्स मिलेगी, ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं। अब जो ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 है और जो बेडरूम नंबर 2 है, दोनों रूम से पीछे वेड़े का एक्सेस रहने वाला है। आइए, तो ये हमारा वेड़ा आ गया, बैक एरिया आ गया। यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया बन जाता है। चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 12.5 बाय 16 का साइज है। डिजाइनिंग एलिमेंट्स जो है, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़े से चेंज कर दिए हैं। लाइट ग्रे एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बड़ी सी आपको स्लाइडिंग यहाँ पे वार्डरोब मिल जाएगी। एंड सामने आप एलईडी पैनल भी देखेंगे ना, तो एलईडी पैनल का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज कर दिया है। बहुत ही बड़े साइज का एलईडी पैनल है, सो दैट आप अपना होम थिएटर का सेटअप करेंगे और इक्विपमेंट्स रखेंगे तो प्रॉपर स्पेस हो, ईजी सेटअप हो। इस तरह से हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर भी रहने वाला है। तो हमारे जो 4 बेडरूम्स हैं, जो मेन प्राइमरी बेडरूम्स हैं, उन सभी के साथ ड्रेसिंग कॉर्नर ज़रूर है। अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इस रूम के साथ भी पीछे वेड़े का एक्सेस है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आइए, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे 2 बेडरूम्स आ जाएंगे, किचनेट आ जाएगा, पूजा कॉर्नर आ जाएगा और स्टोर का एरिया भी आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी आप साइड में देखते जाएंगे, जो वॉल्स है वो डेकोरेटेड रखी है, टेक्सचर पेंट का काम किया हुआ है, मिरर फिनिश के साथ काम किया हुआ ताकि एक प्रीमियम लुक आए। तो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले जो हमारा लॉबी एरिया है, इसका जो साइज है वो 15 बाय 21 का रहने वाला है। काफी अच्छा साइज है जिसे हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। एंड सामने वाली जो मेन वॉल है, यहाँ पे आप देखेंगे स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पे इनफैक्ट जो हीटर है उसका भी सेटअप किया हुआ है। फॉल सीलिंग में आप काम देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स एंड वुडन फिनिश के साथ काम आ जाएगा। तो 220 गज के इस डुप्लेक्स का फायदा पता क्या है? 200 गज से थोड़ा हमें ज्यादा साइज देखने को मिलता है, वो घर के हर एक कॉर्नर में आपको रिफ्लेक्ट होता है। बेडरूम नंबर 3, अगेन जो साइज है वो 13 बाय 17 का एक स्पेशियस साइज आ जाएगा। 2 विंडोज आ जाएंगी। यहां पे आप देखेंगे एल शेप विंडो भी है। सनलाइट है ना, जो नेचुरल लाइट है वो हमारे डुप्लेक्स में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वार्डरोब्स भी आपको देखेंगे बहुत ही सटल शेड्स के साथ है, बिल्कुल लाइट ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सामने एलईडी पैनल भी आप देखेंगे तो एक ग्रैंड साइज में है एंड सटल शेड्स के साथ आ जाएगा। साथ में हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर रहने वाला है, अटैच वॉशरूम। हर एक वॉशरूम में ना थोड़ा थोड़ा डिजाइन चेंज किया हुआ है। टाइल्स का जो डिजाइन है वो चेंज कर दिया है। बेडरूम में भी स्टाइल चेंजेस किए हुए हैं कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अब आपको ना फ्रंट बालकनी दिखाते हैं, बिकॉज एक डुप्लेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि जो इंटरनल स्टेयर्स हैं वो कैसी है, प्लस जो फ्रंट बालकनी है उसमें किस तरह से माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा पेंट्री एरिया आ जाएगा। प्राइमरी किचन तो ग्राउंड फ्लोर में रहने वाली है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुकिंग करनी है फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारी फैमिली रह रही है तो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगी। एंड यहाँ से आ जाती है हमारी फ्रंट बालकनी। यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस है, एक बड़ा टेबल चेयर लगा के फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल आगे तक
एक वाइड बालकनी है, यहाँ से हम ना एलिवेशन के एलिमेंट्स को भी और क्लोजली थोड़ा वॉच कर सकते हैं। इस तरफ हमारा स्टोर एरिया आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि घर हमारा अगर 200, सवा 200, 250 गज का है तो कवर्ड स्टोरेज भी बिल्कुल होनी चाहिए। बेडरूम नंबर 4 12 बाई 16 के साइज के साथ रहने वाला है एंड इस बेडरूम में वॉक इन क्लोजेट का कंसेप्ट रहने वाला है। तो ये 12 बाई 16 का क्लियर स्पेस है एंड ऊपर आप फॉल सीलिंग में डिजाइन देखेंगे बिल्कुल चेंज हो गया। प्रोफाइल लाइट्स के साथ जिगजैग पैटर्न हमने बनाया हुआ है एंड एलईडी पैनल का भी आप लुक देखेंगे तो जैसे बाकी आपने रूम्स में देखा है तो ग्रैंड साइज ही है। बड़ी सी ग्लास विंडो आ जाएगी, प्लस बाहर जाने के लिए एक्सेस आ जाएगा। इनफैक्ट वॉशिंग एरिया हमारा इस तरफ भी बन सकता है। पीछे फिर हमारा वॉकिंग क्लोजेट आ जाएगा। स्टोरेज काफी अच्छी मिल रही है हमें। साथ में आ जाएगा फिर अटैच वॉशरूम। अब देखते हैं हमारा पूजा कॉर्नर का स्पेस। तो इस तरफ हमारा पूजा कॉर्नर रहने वाला है। 6 बाय 9 का स्पेस रहने वाला है। यहां भी काफी सटल एलिमेंट्स को यूज किया है। यहां से पीछे ओपन टेरेस की तरफ एक्सेस आ जाएगा। यहां पे भी काफी अच्छा स्पेस है जिसे हम अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिटिंग थोड़ी बहुत बन जाएगी। आगे हमारा वॉशिंग एरिया आ गया। आइए अब टेरेस की तरफ चलते हैं। प्लस जो 5th रूम है वो टेरेस वाले लेवल पे ही है। अब क्योंकि 220 गज का प्लॉट साइज है तो टेरेस का एरिया भी हमें काफी स्पेशियस मिल जाएगा। 20-25 लोगों की गैदरिंग हम टेरेस में ही कर सकते हैं। प्लस ये जो 5th रूम है ये भी काफी अच्छे साइज में है। 13 बाय 17 के साइज के साथ हमें यहाँ पे रूम भी मिल जाता है। इस तरफ हमारा किचनेट एरिया आ जाएगा, प्लस पीछे एक वॉशरूम आ जाएगा दोस्तों। एंड ये आगे तक हमारा टेरेस का जो स्पेस है वो कंटिन्यू होता है। दोस्तों हमारी और भी जो नई इन्वेंट्री है वो बनके तैयार है। अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहेंगे। तो ये था हमारा 220 गज का प्यारा सा 5 बेडरूम डुप्लेक्स हाउस। इंक्वायरीज के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है, प्राइसिंग है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।